राधे राधे सभी कृष्ण भक्तों को। तो देखिए, बहुत सारे लोगों का प्रश्न आ रहा है कि दीदी, बदलते मौसम में हम ठाकुर जी की सेवा कैसे करें, क्योंकि कहीं पर सर्दियां अधिक हैं अभी और कहीं पर सर्दियों का मौसम चला गया है और कहीं कहीं पर मौसम ऐसा है कि गर्मी भी आ गई है। तो अपने लड्डू गोपाल का हम ख्याल इन दिनों में कैसे रखेंगे? तो देखिए, लड्डू गोपाल को जैसे आप जिस टाइम से आप जगा रहे हैं उसी टाइम पर अभी हमें जगाना है, क्योंकि अभी गर्मियां नहीं आई हैं। जब गर्मियाँ आती हैं अधिक, तब लड्डू गोपाल को जो उठाने का समय है वो बदल जाता है। तो देखिए, जब गर्मियाँ अधिक होती हैं तब हम लड्डू गोपाल को जल पिलाते हैं, यानी जल का भोग लगाते हैं। तो अभी नॉर्मल समय है, ना अधिक सर्दियाँ हैं हमारे यहाँ पर, ना अधिक गर्मी है। तो हम अपने लड्डू गोपाल को दूध का हल्का गुनगुना दूध कर लेंगे, उसी का हमें भोग लगाना है। और उसके बाद में हम ठाकुर जी को, और उसके बाद में आप चाहें तो ठाकुर जी को दूध का भोग लगा सकते हैं, हल्का गुनगुने का। और उसके बाद हम पूजा के जो भी बर्तन हैं मंदिर में उनको साफ कर लेंगे, मंदिर साफ कर लेंगे, फूल पत्र जो भी आपने चढ़ाए हैं उन सभी को हम हटा देंगे, यानी बासी फूलों को हम हटा देंगे। उसके बाद में हम ठाकुर जी के स्नान की तैयारी करेंगे। तो जिस भी पात्र में आप अपने ठाकुर जी को स्नान कराते हैं उस पात्र को हम रख लेंगे और उसमें फूल डालकर अथवा तुलसी दल रख करके अथवा स्वास्तिक चंदन से बना करके हम ठाकुर जी को विराजमान करेंगे। जितने भी आपके पास ठाकुर जी हैं आप एक साथ में एक ही पात्र में बिठाकर आप उनको स्नान करा सकते हैं। और देखिए, हम यहाँ पर अगर मौसम गर्म हो चुका है तो आप नॉर्मल जल से उनको स्नान करा सकते हैं। और अगर आपको अभी भी ऐसा लगता है कि हमारे लड्डू गोपाल को नॉर्मल जल से सर्दी लगेगी तो आप हल्के गुनगुने जल से होली तक उनको स्नान कराइएगा, लेकिन होली वाले दिन से ठाकुर जी को नॉर्मल जल से स्नान कराना शुरू कर दिया जाता है। तो आप यहाँ पर कॉटन के वस्त्र पहना सकते हैं, साथ ही जो कड़े हुए, जड़े हुए, वेलवेट के, सनिल के जो वस्त्र होते हैं अथवा मोटे कपड़े के जो वस्त्र होते हैं वो भी पहना सकते हैं। ये जो मौसम होता है ठाकुर जी के श्रृंगार के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। इन दिनों में आप अपने ठाकुर जी को खूब सारा श्रृंगार करा सकते हैं। और देखिए, हमारे छोटे से बालक हैं तो एक भक्त का ये भी ख्याल होता है कि अगर ज़्यादा ज्वेलरी हम पहनाएंगे तो हमारे ठाकुर जी भारी भरकम हो जाएंगे, लेकिन हमारे ठाकुर जी को सजना संवरना बहुत अधिक पसंद होता है। तो आप उनका अपने मन चाहे से उनका श्रृंगार कर सकते हैं। और साथ ही तो मौसम के अनुसार मैंने यहाँ पर कॉटन के वस्त्र जिसमें इनर लगा हुआ है वो वाली ड्रेस पहनाना शुरू कर दिया है। और हैवी सा हम यहाँ पर लड्डू गोपाल को माला पहना देंगे, कानों में कुंडल पहना देंगे, विग लगा देंगे और मुकुट जो गर्मियों में आप लगाते हैं वो लगा देंगे। और साथ ही जो मोगरे का इत्र होता है और जो गुलाब का इत्र होता है, जो ठंडे तासीर के इत्र होते हैं, वो हम ठाकुर जी को ये होली वाले दिन से हम शुरू कर देंगे उनको लगाना। और अगर आप लड्डू गोपाल को अभी इत्र लगा रहे हैं मोगरे का अथवा गुलाब का तो आप उनके वस्त्रों पर लगा सकते हैं, जिससे उनके आसपास का जो वातावरण है वो महकता रहे, खुशबूदार रहे, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को महकना और सुगंध वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रिय होती हैं। और एक बात बताना मैं भूल गई आप लोगों को, जब आप ठाकुर जी को स्नान कराएंगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आपको जाप करना है। साथ में अगर आप चाहें तो राधा नाम भी जप कर सकते हैं, राधा नाम भी बोल सकते हैं। और सिंहासन पर विराजमान कर देंगे जब हम ठाकुर जी का सुंदर सा श्रृंगार कर लेंगे। और सबसे पहले हम दीपक जलाएंगे। दीपक जलाने के साथ साथ में हम यहाँ पर ठाकुर जी के लिए जल रखेंगे। देखिए, जल आप अभी बाल्टी में रख सकते हैं, लेकिन जैसे ही गर्मियों का सीज़न स्टार्ट होगा तो आप अपने ठाकुर जी के पास एक मटकी या घड़ा छोटा सा ले सकते हैं अपने लड्डू गोपाल के अकॉर्डिंग, जितने भी आपके साइज़ के लड्डू गोपाल हैं। और हम यहाँ पर धूप दीप जला देंगे, ठाकुर जी को इत्र लगा देंगे और चंदन लगा देंगे। जब अधिक सर्दियाँ यानी अधिक गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती हैं तो हम ठाकुर जी के माथे पर पूरे चंदन का लेप लगाते हैं, जिससे उनको ठंडकता प्रदान होती रहे। अभी तक तो हम लड्डू गोपाल के सिर्फ चंदन का तिलक लगाते थे, और लेकिन अभी हमें लड्डू गोपाल जी के चंदन का तिलक ही लगाना है होली तक। होली के आप 4-5 दिन बाद अथवा आप 10 दिन बाद उनको माथे पर पूरे चंदन का लेप लगा सकते हो, जिससे हमारे ठाकुर जी को ठंडकता प्रदान होती रहेगी। तो दीपक जलाने के बाद में हम आरती करेंगे। और जब अधिक गर्मियाँ होती हैं तो दीपक को हमें ठाकुर जी से थोड़ी दूरी बना कर रखना होता है, जिससे हमारे ठाकुर जी को तपन ना लगे, गर्मी ना लगे। और हम अपने ठाकुर जी को पुष्प समर्पित कर देंगे। पुष्प भी ठंडे
तासीर के होते हैं और ठाकुर जी को फूल तो वैसे भी अधिक प्रिय हैं। उनकी सुगंध भी हमारे लड्डू गोपाल को महकाती रहती है, हमारे घर को भी महकाती रहती है। तो इसी तरह से जैसे हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें ठाकुर जी भी अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। कृष्ण भक्त का जो घर है वो भी खुशियों से इसी तरह फूलों की तरह महकता रहता है। और सुबह पूजा के समय पे जो भी आपके पास भोग प्रसाद है वो हम भोग में समर्पित कर देंगे। फ्रूट्स हैं या ड्राई फ्रूट्स हैं या फिर मिश्री है, माखन है, जो भी चीज़ें हैं उनका भोग लगाकर हम ठाकुर जी की आरती करेंगे। तो आरती करने के लिए आप ओम जय जगदीश हरे वाली आरती गा सकते हैं, सभी देवी देवताओं के लिए, सभी भगवान के लिए। और आरती करने के बाद में हाथ जोड़कर हम पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना जरूर से करेंगे। हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, हमसे कोई भूल चूक ना हो गई हो उसके लिए हम लड्डू गोपाल से क्षमा याचना करते हैं। और साथ ही 1 लोटा जल हम सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं और 1 लोटा जल हम तुलसी महारानी को समर्पित करते हैं। तो इस तरह से हमें ठाकुर जी की सुबह की पूजा करनी होती है। और उसके बाद में भोग प्रसाद जो भी आपने घर में अपने बनाया है उसका हम ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। अब गर्मियाँ आने वाली हैं तो ठाकुर जी को अधिक गर्म भोजन का हमें भोग नहीं लगाना है। नॉर्मल टेम्परेचर पे आप अपने भोजन को कर लीजिएगा, उसका ही भोग लगाइएगा। और जो भी भोग प्रसाद लगाएं उसमें आप तुलसी दल जरूर रखें। अगर तुलसी दल ना हो तो आप तुलसी लकड़ी का भी प्रयोग कर सकते हैं। और ठंडे फलों का ही हमें भोग लगाना है। जो भी सीजन के फल मिलते हैं ठाकुर जी को उन्हीं फलों का हमें भोग लगाना होता है। तो इस प्रकार से सीजन के अनुसार हमें ठाकुर जी की सेवा करनी होती है। वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। साथ ही होली से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से, तब तक के लिए राधे राधे।